नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों की तरफ। बारहद्वारी पर भाजपा महामंत्री पर बुजुर्ग, दिव्यांग समेत महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। सांसदों से की शिकायत। भाजपा कार्यालय बारहद्वारी पर सांसद के सामने दिव्यांग, बुजुर्ग समेत महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। उनका आरोप है कि एक भाजपा नेता उनको आए दिन परेशान करता है, दबंगई दिखाकर उगाही करता है। परेशान होकर बुजुर्ग दिव्यांग ने सांसद के पैरों में गिरकर गुहार लगाई कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। आगे कहा कि वह इतना परेशान हो चुका है कि तंग आकर आत्महत्या भी कर सकता है। पीड़ितों की शिकायत पर सांसद सतीश गौतम ने मामला संज्ञान में लेकर दोनों के पक्षों के बीच आपसी विवाद बताकर दिखवाने की बात कही। बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये मतलब बीच में दलाली खाने का, गलत काम करने का आदत पड़ गया, बहुत कर रही। हमारे मोहल्ला में इनको मतलब इनपे बंदी चल रहा है, बहुत करवा रहे हैं। ये चांद देखिए भाई लग रही है अभी से दर्द है मेरा सर। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर भाजपा में अगर इस तरीके से कार्य करना है तो ये ऐसे थोड़ी काम होगा कि एक तरफ नेतागिरी और एक तरफ गुंडागर्दी, और किसी के घर में घुस के मीटिंग करनी है, घर घर की नेतागिरी करोगे या बाहर कोई समस्या लेके आएगा उसकी नेतागिरी करनी है। ये सांसद जी, विधायक जी जो आपसे बात हुई थी इसमें क्या आपसे आश्वासन मिला आपको? नहीं मिला। अब आप क्या करना चाहते हैं? हम आगे ये चाहते थे जो दरिंदे जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। ये बताइए उनका भी 65 साल का बुजुर्ग, मैं विकलांग, मेरा बेटा विकलांग और मेरे घर में मेरे भाइयों के साथ मिल करके मेरी जमीन हड़पना चाहता है और जो कहता है कि 1 लाख रुपए दो नहीं तो खाली करो और ज्यादा तो मैं मरवा दूंगा, और ये कहता है कि जेल में सड़वा दूंगा तुम्हें इतने मुकदमे लगाऊंगा मैं। यहाँ पार्टी कार्यालय पर आप आए हो, आपकी कोई सुनवाई की गई है? कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, कोई सुनवाई ना थाने पे हुई और न पार्टी आई नेता आए, कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, कोई हमको रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम उनकी अरेस्टिंग चाहते हैं, अगर उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, जगह जगह भाग नहीं सकता, विकलांग आदमी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा हूँ मैं। और ये धौस देते हैं आए दिन, कभी रिवाल्वर दिखाते हैं, कभी बदमाशों को भेजते हैं। मेरे लड़की और दामाद के पीछे बदमाश लगा दिए उन्होंने, मेरे पीछे भी बदमाश लगा दिए। बताओ तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? राजनीति की पूरी गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है। मुझसे चौथ मांगी गई है, 1 लाख रुपए मुझे दे दे। संजू बजाज, ये संजू बजाज बार बार मुझे परेशान कर रहा है। संजू बजाज कहता है मैं भाजपा का महामंत्री हूँ। नहीं, संजू बजाज है कौन? ये महामंत्री है, महामंत्री बताता है अपने आप को, भाजपा का महामंत्री बताता है और हम जैसे गरीबों को फंसाता है और ये दलाली का काम करता है। पूरा मोहल्ला परेशान उससे, हमारे यहाँ पूरा जिला परेशान है, पूरा जिला। हमारे यहाँ का पड़ा हुआ, हमारे यहाँ का सब काम हुआ है, हम पे चढ़ के बाहर कर रहा है। हमारे परिवार बना दिए हमारे इन लोगों ने। मेरी माँ से पैसे मांगा है, उससे भी 21,000 रुपए मांगे थे कि जब केस फाइनल करूँगा तुम्हारे किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी हमारी, हमारे परिवार वालों को उनने ससुराल वालों को फंसवा दिया है केस में। 3 केस लगा दिए हैं उन्होंने। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम किरण है। कहाँ रहती है? इंदिरा नगर से आए हैं हम। इंदिरा नगर का मामला है। हाँ, इंदिरा नगर में सर बहुत ज्यादा संजू जो है बजाज, मैं तो ये कह रही हूँ क्या समझो नहीं है, मतलब ये कंप्लेंट होगी, 2 कंप्लेंट होगी। मैंने कितनी कंप्लेंट है इसके खिलाफ, सब लोग परेशान है इससे। परिवार का विवाद है, कोई जाटव है, कोई माहौर है, उस तरह का विवाद है आपस का, इनका आपस की घर घर की लड़ाई है, वो विवाद है। उन्होंने आपने समझौते की बात कही है, लड़का खड़ा, क्या नाम है तेरा? छोटू है, इनका विवाद है वो, उसमें विवाद में अभी मैंने बोला शनिवार को जन सुनवाई रहती है हमारी, शनिवार को दोनों पक्षों को बुलाकर इनका समझौता करवाने का काम करते हैं। ये संजू बजाज पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मारपीट के करके, क्या होता है कि उसी मोहल्ले में रहता है संजू बजाज, इसलिए इनको लगता है कि वो दूसरों की पक्ष करता है और कोई बात। इससे पार्टी की छवि भी तो बेकार हो रही है। पार्टी की कोई छवि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता है संजू बजाज पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। इनको लगता है उनकी समस्या को दूर करने का काम। काफी विरोध है, काफी आदमी आ चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं, समस्या समाधान किया जा रहा है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बना। काफी बुजुर्ग है वो, उनको भी मारा है। मारा नहीं उनको, उन्होंने समस्या रखी है कि मेरे परिवार के साथ वो हो रहा है, उसको समस्या समाधान सही होगी कह रहे हैं, बस की जा रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के थाना ग्लास इलाके के गांव माजरा खिरावर में एक किसान पुत्र को नामजद युवक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वह अपने छोटे भाई को दवा दिलवाकर घर लौट रहा था। मामला पुरानी रंजिश का बताया गया है। परिजनों ने नामजद युवक के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस हत्यारे युवक की तलाश में जुटी है। शामिल कैसे कोई भाई को कोई गोली मारने का मामला है, क्या है मामला? मतलब क्या दिखाया क्या है तो मतलब आगे तो लाइट हम कुछ दिखाई ना दे, मतलब जब बाद हम आगे जैसे मोटरसाइकिल लिख रही हॉलो चला रहे ठंडक की वजह से, तो पीछे थे एक संग या तो परव की उठक थे या प्यार की उठक थे छिपरो में, तुरंत लेकर के बाद गोली चलाई तो गाड़ी दिखाई दी रास्ते में। पता चल पाया कौन लोग थे वो? 7:45 बजे की सी घटना है। पहले ऑटो आया, फायर हुआ है तो उसका ऑटो हुआ है, तो ये हमारा एक भाई है वो चिल्लाता हुआ उसने आवाज़ दी है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए आए तो फिर हम भी आए तो हमने देखा यहाँ पे तो वो पड़ा हुआ मिला है हमने। फिर वो हम बोले मैंने कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ यहाँ से, तो हमने मोटरसाइकिल से उसको हॉस्पिटल भेजा है। और इसके बाद में फिर पुलिस पर फ़ोन वगैरह किया गया है तो वो पुलिस आ गई है। उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई बढ़ाई है आगे। उसके बाद में डॉग फॉग से उन्होंने छानबीन की है तो 1-2 के घर में डॉग गया है, तो उसके बाद में वो कार्रवाई चल रही है आपके सामने जो कुछ भी है। क्या गोली लगी है उनकी? हाँ, उनके गोली लगी है सिर में, पीछे से गोली चली है। और किससे कहीं जा रहे थे कि आ रहे थे कहीं से? वो ऐसा था उनके छोटे भाई के पेट में दर्द मार रहा था तो वो बेलौट गए थे दवाई लेने के लिए। तो बेलौट से लौटते वक्त फिर ये घटना घटी है 7:30 पौने 8 बजे करीब। और पुलिस में तहरीर दी है आपने? हाँ, तहरीर दी जब पुलिस आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। की हत्या की गई है गोली मारकर। ये थाना इगलास क्षेत्र में कल देर रात की घटना है जिसमें 2 युवक एक बाइक से जा रहे थे और उन पर फायर किया गया और उसमें से एक के सर के पास गोली लगी है और उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में जो तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई है उसमें उनके परिवारजनों ने एक व्यक्ति संदीप का नाम लिया है जिस पर उनको शक है कि उसने इनकी हत्या की हुई है और तहरीर के आधार पर धारा 302 का अभियोग लिख लिया गया है। सर मोटिव क्या है हत्या का? इसमें अब तक ये निकल के आया है कि कुछ दिनों पूर्व इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो संदीप का पक्ष है और जो मृतक का पक्ष है, और उसी को लेकर ये घटना की गई है और पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है और शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के किसानों ने तस्वीर महल स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना प्रदर्शन कर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे, जिसमें मांग की कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अभी तो 1 दिवसीय है, आगे के लिए भी रणनीति बनाकर हम इसी तरह से आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। किस तरह का प्रदर्शन है आपका? मैं ठाकुर प्रेमपाल सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु का यह जो आंदोलन है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह जो चिल्ला बॉर्डर पे भूख हड़ताल पे बैठे, उनके समर्थन में मैंने और मेरे साथियों ने आज भूख हड़ताल 1 दिवसीय भूख हड़ताल का प्रदर्शन किया है। और मेरे फर्श पे 1 बैठे 1000 बैठे, सभी आज 5 बजे तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मांगे क्या है आपकी? मांगे हमारी 18 मांगों का मांग पत्र माननीय रक्षा मंत्री ने लिया है, राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को दे चुके हैं और इस पर अगर मांग पूरी नहीं होंगी तब तक मेरे प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हम लोग निरंतर आंदोलन पर रहेंगे। आप सभी किसान हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं जी। ये वक्त वो भी है जो आपके खेतों में फसल भी खड़ी है, फसल भी कटी है, उसका कैसे कर रहे हैं? हम लोग अपने बच्चों से कह चुके हैं कि हम रहे तो घर आएंगे और भूख हड़ताल पर आंदोलन करते मर गए तो मोदी और योगी के नाम पे अपना नाम लिखवा जाएंगे कि तेने हम मार दे, तू तो निर्वंशिया हो, तुम दोनों तुम्हारा वंश नहीं है कोई और हमें भी निर्वंश करके भेज रहे हो। क्या मानते पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है? बिल्कुल 100% कृषि विभाग, कृषि पूरा कहना चाहिए कृषि विभाग या कृषि से संबंधित सभी प्राइवेट सेक्टर को देने के, अडानी और अंबानी को देने के लिए चक्कर में हैं ये।
ये किसान को गुमराह करती है सरकार और किसान का कोई भी हित करने को तत्पर नहीं है। क्योंकि हमने मांग की है MSP क्यों नहीं लागू करती, क्यों नहीं लिख के देती, किसान आयोग क्यों नहीं बनाती, किसान को हक नहीं है कि अपना मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं देगी। हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप अगर प्रदेश अध्यक्ष ने अगर भूख हड़ताल नहीं खत्म की तो हम निरंतर भूख हड़ताल करते रहेंगे और आगे को कार्यक्रम बढ़ाते रहेंगे। 1 रहे 1000 रहे इसका फर्क नहीं पड़ता है। मेरे साथी जो भी रहेंगे भूख हड़ताल पर रहेंगे। आज 1 दिवसीय हो सकता है निरंतर पे बैठ जाए दिल्ली जाकर। नाम क्या आपका, पद क्या है? मैं ठाकुर प्रेमपाल सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी कानून के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल अलीगढ़ ने केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए अलीगढ़ के चौधरी चरण सिंह गेस्ट हाउस में हवन किया एवं ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी बिलों को वापस लेकर जल्द ही किसान आंदोलन को समाप्त कर किसानों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे ही चौधरी चरण सिंह अतिथि गृह वरुणालय में जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल चौधरी भानु प्रताप सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारी समय से जुटने लगे। जैसा कि आज देख रहे हैं देश के हालात बहुत खराब हैं। हमारी सरकारें देश के प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के लिए अपनी तानाशाही रवैया को अपनाए जा रही हैं। इसी वजह से हम सभी लोगों ने एक विचार किया कि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की जाए जिससे कि सरकार में जितने भी सरकार को चलाने वाले पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे उनके मंत्री हों, MLA विधायक MP हों, तो हमारा उनकी बुद्धि को शुद्धि करने के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जिनको तुमने इतनी काली बुद्धि दी, जिनको मंसूबे इतने काले हैं, काले सांप से भी बुरी बुद्धि इनकी हो गई है, इनकी बुद्धि को बदलने का काम करें। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए आज यहाँ पर ये हवन यज्ञ किए हैं और ये सोच करके किए हैं कि भगवान इनकी बुद्धि को बढ़िया स्वच्छ बनाएं। जो जहरीली बुद्धि आज इनकी हो गई है, काले कानून ऐसे व्यक्ति के लिए लाए हैं, किसान के लिए, जो किसान इस देश को अन्न देता है। आज अगर किसान अन्न उगाना बंद कर दे तो देश में अन्न नहीं होगा, जिससे आज भूखों मरने पर पूरे देश को आमादा होना पड़ेगा। विदेशों तक के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार मनमानी कर रही है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हीं लोगों की बुद्धि को शुद्धि के लिए ये हवन यज्ञ चौधरी साहब के सामने इसलिए किया गया है क्योंकि चौधरी साहब भगवान के वो बंदे थे, वो ईश्वरीय देन के एक व्यक्ति थे, जो इस देश के सर्वप्रथम व्यक्ति भी अगर मैं कहूँ तो इसमें दो राय न होगा। मैं और बता देता हूँ, इतना ईमानदार, स्वच्छ दिल का, स्वच्छ मन का, स्वच्छ भाव का, बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति, किसानों का मसीहा, मजदूरों के बारे में सोचने वाला पहले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जी। उन्हीं के समक्ष आज उनकी अंतरात्मा जहाँ से देख रही होगी, उनको कष्ट हो रहा होगा कि हे भगवान, तुमने ऐसे लोगों के हाथ में सरकार क्यों भेजी। केवल इन्हीं के सामने आज इन्हीं को ये दिखाया गया है कि देखिए इस देश में आपके बाद ये हो रहा है, आपके किसान को ये पीड़ा पहुंचाई जा रही है। तो मेरा ईश्वर से यही निवेदन है कि ईश्वर इनकी बुद्धि को हमारे सभी लोगों की तरफ से बुद्धि शुद्ध हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। कल कुछ जो किसान आंदोलन को लेकर कुछ संगठन पीछे हट गए हैं, सरकार की शर्त मानने को तैयार हैं, तो संशोधन हो रहा है, वो हरियाणा के किसान बताए जा रहे हैं। क्या रुख है इस पे, जो है कुछ संगठन जो है सरकार के समर्थन करने पे आ गए हैं? इसमें ऐसा है कि जैसे जो मांगे किसानों की तरफ से रखी गई हैं, चाहे वो संशोधन के रूप में हो या कानून वापसी के रूप में हो, अगर वो मान ली जाती हैं तो किसान इतने भले लोग होते हैं कि अपनी मांगों को मानने के बाद वो वापस चले जाए, यही मानना है। और हम लोगों का भी कहना यही है कि सरकार उनकी बात को माने और वो बेचारे जो आज 17-18 दिन से वहाँ पड़े हैं और उनके ऊपर जितनी भगवान की आपदा, आज प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे हम तो इसे, जो व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, वो उससे भी बच सकें और वो अपने घर पहुँच जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।